नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और आज दिनांक 7 अक्टूबर 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्थित मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में स्थिर रुझान के साथ बह रही है। अनुमान है कि आज रात तक जल स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी और नदी की स्थिति गंभीर बाढ़ स्तर पर आ जाएगी, जबकि बिहार, कर्नाटक और राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, अधवारा, कमला बलान, महानंदा, परमान, पश्चिम कनकई, दरदा, सोन, फुलहर, दुर्गावती, डोनी और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर राजस्थान और आसपास के दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र, उत्तराखंड और आसपास का हिमाचल प्रदेश। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। बात करते हैं बिहार की। पिछले कुछ दिनों में राज्य में हुई अत्यधिक से बहुत भारी वर्षा ने नदियों के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी की है, जिसके चलते कई इलाकों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा, बागमती, कमला बलान, परमान, कोसी और महानंदा नदियों में जलस्तर बढ़ने से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसी बीच मुख्य गंगा नदी में भोजपुर से भागलपुर तक के हिस्से में भी अगले 3 से 4 दिनों में सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सोन नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पलामू, रोहतास और पटना जिलों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने का अनुमान है। नागरिकों से अपील है कि बाढ़ की स्थिति और जल भराव से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए केंद्रीय जल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार साइन इन कर अवश्य देखें और समय पर अपडेट प्राप्त करें। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।